ठीक है, तुम लोग शांति बनाना, मैं जा रहा हूँ। अभी बता रहे हैं छुट्टी की बात। छुट्टी कितने लोग चाहते हो जी? सब चाहता। ठीक ठीक है, कल छुट्टी है। अब 9 बजे वाला 9 बजे बता देंगे जिनका दोहराया जा रहा है। वो भी छुट्टी कर दी। तुम क्या तुम लोग भी आते हो? अच्छा हाँ, इहो ना बात बा। चलो हाँ, एगो हो ऑप्शन दे दो जी। हाँ, तुम ही लोग ना करवा रहे हो। का लड़का बोल रहे हैं सब। सरकार चला रहेगा तो कुल न रहेगा। हो सकता है कि खाली 9 बजे से मैच जो छूटा हुआ है कल 1.5 घंटा पढ़ा दें, ज्यादा खींचा नहीं तो तुम कहाँ तुम आने वाली हो मैच में? मैच तो तुम पढ़ती नहीं हो। एक लड़की है तो नगण्य मान सकते हो। एक लड़की तो नगण्य है, वो आएगी तो भी ठीक, नहीं आएगी तो भी ठीक। नहीं तो सोचो तो एक लड़की तब तू अकेले 50% है, तो मैं चाहूँ तो ये तू का परसेंट लिए। अच्छा ये बात बा, ठीक बा। थोड़ा गए से बुलबुल मत हो जाए, ढेर तू सहक जइबू बिगड़ जइबू। हाँ घमंड में ऐसे ठीक बार रोवत रह। हाँ वोट बनाओ, तब आपके वोट दिया मत ही। हाँ जो मर गया बहुत अच्छा था।
यहाँ ले आओ। पता है कल नहीं ना हो। रात में पढ़ते हैं ना? कितने लड़के पढ़ते हो जी? याद रहो। दिन में था जी, दिन में समय बीत जाएगा फिर बैठ कर रोना ही है। यहाँ देखो, एक शांत रहिए। आपको पता है कि नहीं, आज के डेट में जो है हर घर में बीएड पड़े हुए हैं, हर बीएड बेरोजगार हैं सब, बीटीसी हैं, कोई मतलब नहीं है। टेट सुपर टेट कोई मतलब नहीं। नंबर 2 नंबर पॉइंट में कम हो गया, छट गए। बहुत संघर्ष है, लेकिन आपके पास तो ऐसा शक्ति है, गॉड ने दिया है। आपके पास ऐसा पावर है, शक्ति है जो गॉड ने दिया है। उसका यूज करोगे तो सारी बाधाएं पार करके आपको सफलता मिल जाएगी। समझ रहे हो? करना क्या है, बनना इंटर तक है और बिगड़ना इंटर तक। जान लीजिए, इंटर तक जो लड़का ध्यान केंद्रित करके पढ़ लिया ना, जिंदगी बन गई। अब बिगड़ना है तो इंटर तक बिगड़ भी जाते हैं सब, फिर उसके बाद लाइन दूरी पकड़ नहीं पाते हैं। गार्जियन तो आपको समझाएंगे ना, केवल समझाएंगे, फीस जमा करेंगे, पैसा देंगे। पढ़ना तो आपको ना है। देख रहे हो कि लड़के जो है घर से ही पीसीएस निकाल दे रहे हैं। इलाहाबाद जा करके भी पीसीएस नहीं हो पा रहा है, घर से पैसा जा रहा है और वहाँ जो अपना ऐश कर रहे हैं सब। ठीक है, जिंदगी खराब जा रही है। कोई दिक्कत? चलिए, कहाँ है जी? साफ है? अगला आइडियो लिखिए, अगला आइडियो लिखिए। साइनिक भुजिया में अगला आइडियो लिखो, बहुत बेहतरीन हेडिंग मिलेगी। हेडिंग लिखो, नोट में नोट लिखवाए तुम करो जी। नोट तो होगी, नोट खत्म हो गया। अगला आइडियो लिखो, बेंजीन नाभिक की हेडिंग। नोट में नहीं लिखवाएंगे, नोट में क्या लिखवाएंगे? नोट में तो रिएक्शन लिखे थे ना, वही नोट है जी। तो अब रिएक्शन की हिंदी थोड़ा लिखवाएंगे, रिएक्शन है ना। हो बेंजीन रिंग की हेडिंग लिखो, बेंजीन हो गया तो रिंग हो गया। रिंग नहीं लिखो तो काम चल जाएगा। बेंजीन तो रिंग ऐसे ही है। इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ी हेडिंग हो गई तो पतला से लेकर के नीचे लाइन कर दीजिए। हेडिंग हो गई, क्या करना है? ठीक है, बात को समझ लीजिए, बात को एक दाहिने साइड में जो लिख रहे हैं, जैसे क्या है, ये हमारी बेंजीन रिंग है ना। देखो इस बात को समझिए, बात को। ये हमारा आर्थो है, इधर भी आर्थो है,
ये पैरा है और ये मेटा है। ये पोजीशन क्या कहलाता है कार्नर? मेटा। ये भी मेटा है, ये पैरा है और ये भी क्या है? पैरा है। ये बात समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत? अगर जहाँ पैरा है वहाँ से नंबरिंग करते हो तो उसका जो 4 आएगा वही पैरा होगा। मतलब एक टॉप है, एक बटन है, ऊपर एक नीचे है, ऊपर एक नीचे पोजीशन है। कोई दिक्कत? आप बात को समझिए। ऐसा देखा गया है कि जो बेंजीन रिंग है वो अनुनादी संरचनाएं व्यक्त करती हैं। अनुनादी का अर्थ हो गया रेजोनेंस। क्या हो गया? रेजोनेंस का मतलब हो गया, जल्दी समझ लो, हम शक्ल। क्या होता है? समझ रहे हो? बेंजीन रिंग जो है रेजोनेंस व्यक्त करती है। तो रेजोनेंस की हिंदी होती है अनुनादी। क्या होती है? अनुनाद। ठीक है। और अनुनाद का अर्थ होता है हम शक्ल। उसी के सेम लाइक जैसे जो 2 बच्चे होते हैं जुड़वा ना, हम शक्ल लगाते हैं। घर वाले पहचानते हैं, बगल वाले नहीं पहचानेंगे, है ना जी? कौन राम है कौन श्याम है ना जी? बात मेरी समझ आ गई? आगे देखते हैं कैसे ये समझ बीएससी में जो है कि पढ़ाया जाएगा आपको, लेकिन यहाँ थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है? तो कोई दिक्कत? यहाँ देखिए, जैसे हम बना रहे हैं आपको जो है एक लाइन पहले, अभी तो उतार नहीं रहे हैं ना, घड़ी खाली उतारे हो ना, उसको उतारने के पहले एक लाइन लिखवाएंगे। लेकिन पहले बात को समझ लीजिए। बात को यहाँ देखिए, बोर्ड पर देखिए, यहाँ बोर्ड पर देखो, देख रहे हैं ना? यहाँ पर लिखा गया एक्स। क्या लिखा गया है? एक्स। बात समझ आ रही है? रिंग नहीं बनाएंगे, कुछ कारण है। रिंग नहीं बनाने का क्या है? कुछ जो है कारण है। कारण क्या? बात को समझिए। ये हमारा एक्स क्या लगा है जी? हेलाइड है। एक्स क्या है? तो मान लो सीएल है। क्या है? दोनों है ना। तो यहाँ पर सीएल होगा, एफ होगा, बीआर होगा, ई होगा। बारीक समय रिटर्न होते हैं कितना? 7। कितना होते हैं? 7 होते हैं ना जी। अब वही भाग लेगा ना 7। अब जो है, अब सीएल का अगर 7 होता है, दो 4 2 4 7 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, देखो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? 6 हो गया। एक इधर आया है, बॉन्ड बनाया है ना, तो क्या हो गया? 7 हो गया। समझ आ रही है जी? 6 तो हो गया। एक जो है यहाँ बॉन्ड बनाया है, इसमें 7 हो गया। कोई दिक्कत? देखो घटना क्या घटती है? घटना घटती है, देखो। अब बात को समझिए। बात को, ये इलेक्ट्रॉन जो पेयर है, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ इस बॉन्ड के यहाँ आएगा। ठीक है? बात समझिए। जो ही इस बॉन्ड के यहाँ आएगा तो घटना क्या घटेगी? अरे उसमें का देख रहे हो कापी भैया, बोर्ड पर देखो, फिर तो रोड पर देखना ही है। बोर्ड के बाद देख लो, उतरोगे रोड पर देखना जाके। ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो रहा है? यहाँ पर बॉन्ड नहीं बल्कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा ना, तुरंत जो है कि धक्का देगा तो क्या होगा? ये जो डबल बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड तुरंत उठ करके यहाँ आ जाएगा, इस कार्नर पर। कहाँ जाएगा? इस कार्नर पर। बात समझिए। यह इलेक्ट्रॉन जो ही यहाँ आता है तो यह डबल बॉन्ड जो है इस कार्बन के पास आ जाएगा। ठीक है? तो घटना क्या घटेगी? देखिए अगला फिगर क्या बनेगा जी? देखो क्या बनेगा? अब ये डबल हो गया ना, एक सिंगल। देखो एक सिंगल पहले से है और 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो मतलब क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। क्या हो गया? यहाँ पर एक्स है, इलेक्ट्रॉन
कितने हैं? चार ना है जी। अब 4 ही ना बचेंगे, ये तो यहाँ पे बना दिया डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर जानते हो क्या है, ये जो है ये हो जाएगा -4। क्या हो जाएगा? क्यों? इसलिए कि ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ शिफ्ट हो रहा है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर ये 2 बॉन्ड पहले से जैसे है वैसे ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जैसे है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? जहाँ है वही रहेगा, जहाँ है वही है ना, डबल डबल। ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा। अब आगे यहाँ मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर आए हुए हैं, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो क्या करेंगे, ये आएंगे यहाँ पर, ठीक है। और जब ये यहाँ पर आएगा तो उठ करके चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला चित्र क्या बनेगा, देखो बतिया पकड़ रहे मजे में ना। अब यहाँ पर क्या है, ऊपर डबल बॉन्ड पहले से है, X है, 4 इलेक्ट्रॉन है, हो गया। यह बॉन्ड जो का क्यों रहेगा, यह बॉन्ड जो है जो का, पहले इसको सेट करिए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए तो बना देंगे डबल बॉन्ड। क्या बना देंगे? ठीक है। अब यह इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है ना इस कोने पर, यहाँ पर हो जाएगा -4। क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले से एक बॉन्ड है, पहले से बॉन्ड रहेगा ये, ठीक है। अगला फिगर देखो क्या होगा, फिर जो है कि ये इलेक्ट्रॉन जा करके इस बॉन्ड पर जाएंगे और यह बॉन्ड चला जाएगा इस कार्बन पर, ठीक है। अगला फिगर क्या बनेगा, देखो ये जाओगे बीएससी में तो अब ऊपर क्या है, ऊपर X है ना, 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन है, शो कर देंगे। अब ये तो ये बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड खींचिए, ठीक है। ये यहाँ गया ना, इसको बना देगा डबल। क्या बना देगा? और ये चला गया इस कोने पर, कहाँ चला गया? इस कोने पर चला गया। एक फिगर और बनेगा, एक फिगर और बनेगा, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। अब देखिए, अब यहाँ पर इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। अब जब जो ही इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाएगा ना, यहाँ देखो बोर्ड पर, तुरंत जो है कि ये इलेक्ट्रॉन फिर अपनी चला जाएगा पहले वाला पोजीशन पर, पहले वाला, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। ये तो ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, देखो ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा और ये सेम रहेगा, ठीक है। ये यहाँ की जाकर बनाया डबल बॉन्ड ना, बना दिया डबल बॉन्ड। क्या बना दिया? डबल बॉन्ड। वो बॉन्ड वहाँ चला, ये बॉन्ड उसको वहाँ गया ना, मतलब कि जो है ये हो जाएगा फिर इलेक्ट्रॉन के रूप में हो जाएगा ज्यों का त्यों, ठीक है। तो हमारा जो है इसी को कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचनाएं। अनुनादी संरचनाएं किसका? बेंजीन का। किसका है? कितने भैया बहन जिनके पास समझ आई है? अब जो इंटर में लड़के दाहिने बाएं पढ़ रहे हैं, उनसे पूछो जा करके, हमारे मित्र होंगे ना अगल बगल पढ़ते होंगे कोचिंग जी, उनसे पूछो कि तुम बेंजीन रिंग का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के हमको दिखाओ। तो देखो क्या करता है, तुमको दिखाता है। प्रयास करिए। आप समझ गए इसको कि मिटा के फिर बताएं? बात को समझिए, बात को जल्दी समझ नहीं आता है, लेकिन ये बहुत आसान है। बहुत क्या है, नहीं समझेगा तो आसान परेशान कर देगा, है ना जी। खड़ा होइए, कुछ पूछना है उसको एक ही लिखवाना है। लिखवाना क्या है, बात समझ लीजिए कि बेंजीन रिंग जो है अनुनादी संरचनाएं व्यक्त करता है, बस इतना ही लिखवाना है बाबू जी। ये समझ गए? मिटा के बताएं कि लिख कर बोलो जी। बात को समझिए, बात को शांति बनाओ जी, शांति बनाओ। लाभ उठा लो। पता है तुमको 27 किलोमीटर हम गाड़ी चला के आ रहे हैं, अब फिर 27 किलोमीटर जाएंगे। आज 12 बजे बंद है, अभी पैरन हो जाएंगे यहीं से। यहाँ देखो, मैंने बताया कि बात को पकड़ना है, बात को। बेंजीन रिंग बना देंगे, ठीक है। आपको पता है कि अल्टरनेट बॉन्ड पाए जाते हैं,
तो यहाँ पर जो है लगा हुआ है एक्स, क्या लगा हुआ है एक्स बने हाइड्रोजन, एक्स बने, और उसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वही प्रक्रिया भाग लेते हैं, वही प्रक्रिया भाग लेते हैं। कोई दिक्कत? यही बात बता दे, पीछे बताए होता भूल गए हो। बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसमें जो होता है अयुग्मित, क्या होता है अनपेयर्ड, क्या होता है वही क्रिया भाग लेता है, वही क्रिया भाग। कोई दिक्कत? जैसे यहाँ पर जो है एक बार बनाए थे ना 7 हाथों, पहले 4 इलेक्ट्रॉनों को 4 जगह लिखेंगे, बचेगा तो डबल करेंगे, एक बच रहा था ना, वही एक इसके साथ बांड बना रहा है। बांड क्या कर रहा है? 6 तो ऑलरेडी पहले से पड़े हुए हैं। कोई दिक्कत? एक इसके पास मिलकर के बांड बना दिया और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि अनुनादी संरचनाएं जो है बेंजीन व्यक्त कर रहा है, ये बांड जो है हमारा शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर, ये बांड जो है यहाँ शिफ्ट होगा तो आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के देखो कहाँ दिख रहा है, एक सिंगल बांड, इधर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या करते हैं, एक बांड बनाते हैं। बात ना, कोई दिक्कत? सीधा बैठिए। 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक सिंगल बांड बनाते हैं, बात समझ आ रही है? तो अब जो ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, ये जो डबल बांड है ये इस कार्बन पर आ जाएगा, कहाँ जाएगा, इस कोने पर कार्बन के पास आ जाएगा। ठीक है, अगला फिगर देखो क्या बनेगा। अब जो है यहाँ पर पहले सिंगल बांड था, यहाँ पर एक्स था ना, 4 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो बांड हो गया डबल, बांड क्या हो गया। अब यह जो है डबल बांड यहाँ इस कार्बन पर आ गया, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहाँ आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन जो हमारा जो बांड है वो 2 इलेक्ट्रॉन को शो करता है, उसको नेगेटिव चार्ज से भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या होगा, यहाँ पर तो डबल बांड जैसे वैसे लिख दीजिए इस फिगर में, यहाँ भी है ना, यहाँ पर लिख दीजिए, यही चेंज हुआ है, ये यहाँ पर आ गया। अब देखो अगला फिगर क्या बनेगा, ये हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ आएगा, इस बांड के पास आएगा, है ना, जो ही यहाँ पर आएगा तुरंत जो है, बात को समझिए, बात को। लगातार बेंजीन रिंग की विशेषता है कि लगातार डबल बांड नहीं पाए जाते हैं, डबल बांड लगातार पाए जाएंगे तो वैलेंसी भी गड़बड़ हो जाएगी और एरोमेटिक भी नहीं रहेगा, एरोमेटिक भी नहीं रहेगा, इसीलिए बांड खिसक रहा है, इसीलिए बांड क्या हो रहा है, कारण समझ गए? कोई दिक्कत? जो ही यहाँ पर आएगा ना तुरंत ये भागेगा यहाँ पर। ठीक है, तो साथ में कारण भी समझ रहे हो। ठीक है, किताबों में तो ऐसे लिख के छोड़ दिए हैं सब, बात समझिए। ऊपर फिगर जैसे है वैसे रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन शो कर दो, हो गया 4। अब देखिए यहाँ पर बांड है तो इसको जैसे है वैसे शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बांड आया है, ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसको बना देगा डबल, क्या बना देगा? कोई दिक्कत? ये उठ करके चला जाएगा इस कार्बन के पास, इस कोने पर चला गया। अगला फिगर देखिए क्या बनेगा, ये तुरंत जो है फिर यहाँ पर शिफ्ट होगा। ठीक है, यहाँ जाएगा तो डबल रहना नहीं, लगातार डबल तो रहना नहीं है, इसलिए जो डबल जब कर देगा तो ये डबल नहीं तुरंत भागेगा यहाँ पर। बस समझ आ रही है ना? अगला फिगर देखो क्या बनेगा, समझ गए तो तुम्हारी जिंदगी जो सही हो गई। राम को हो गई कि हरे राम को हो गई, ये बताओ। राम तो किताब में लिखे हैं, हरे राम तो सामने खड़े हैं। नहीं समझ नहीं आ रहा जी, नहीं पता, नाम लिखे था नहीं पता, 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 लिख दिए, लगवा शांत हो गया ना, डबल है ना, यहाँ पर क्या है, इधर भी डबल है, इसको जो कहते हैं उतारेंगे। ठीक है, और ये बांड ये यहाँ पर है, ये बना देगा डबल बना दिया, और ये उठ कर यहाँ गया है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। ठीक है, अब देखो अगला फिगर क्या बनेगा, ये बांड यहाँ पर आएगा। ठीक है, दिमाग में घुसा लो, और जो ही ये जाएगा फिर इसको डबल नहीं रहने देगा, तुरंत जो है इसको तुरंत जो है पहले जैसा आ गया, पहले वाली स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, फिगर क्या बनेगा, अब ये तो पहले जो फिगर में है वैसे बना देंगे, इसको जो है इसको डबल करते डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर सिंगल हो जाएगा, अपने पूर्व की अवस्था में आ जाएगा, पूर्व की अवस्था में आ जाएगा। अब अगर छठवां नहीं बन पाएगा, छठवां नहीं बन पाएगा तो एक लाइन लिखिए इसमें जो है हेडिंग में, लिखिए बेंजीन रिंग
बेंजीन रिंग अनुनादी संरचनाएं व्यक्त करता है। कोई दिक्कत? उतार लीजिए बस, और क्या बना लें। लिख सकते हो 5 भी लिख सकते हो कि 5 व्यक्त करता है। 5 तो ही है, 5 के बाद 6वां हो नहीं पाएगा। छगो तो गलो बता 3 है 2 5 है ना जी। छगो कहाँ बा? मैथ तो हरदम मैथ के माटी का जाला। यहाँ देखिए जो है बोर्ड पर, ठीक है, कर लीजिए इसको। बात को समझिए, बात को। आपको फिगर जो बना रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि 3 कार्बन पर जो है इलेक्ट्रॉन जा रहा है। 3 कार्बन पर, आर्थो पर, बीटा पर। आर्थो पर कहाँ जा रहा है? आर्थो पर गया, आर्थो पर, पैरा पर। देखो कहीं बेटा पर नहीं गया है, कहीं बेटा पर गया है इलेक्ट्रॉन। इसीलिए जानते हो आर्थो और जो पैरा पोजीशन होता है ज्यादा एक्टिव होता है। ज्यादा क्या होता है? क्रियाशील होता है। यही मेन कारण है। फिगर में ख्याल करिए, जो आर्थो और पैरा पोजीशन पर जो है इलेक्ट्रॉन शो दिखाया गया आपको कारण पर, ठीक है। बेटा पर कहीं दिखाया गया है नहीं, यहाँ पर वहाँ पर कंडीशन नहीं बन पा रहा है। आर्थो पर है, यहाँ पर भी आर्थो ही है। यहाँ पर क्या पैरा है, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर कहीं दिखाई दे रहा है, ये कहीं नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ दिखाई दे रहा है? कहीं दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन। ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो बना लोन पर इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ देखो जी, जिंदगी बना लो अपना। बताया गया कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है केवल आर्थो और पैरा पोजीशन पर जा रहा है, बीटा पर नहीं जा रहा है। यही कारण है कि बेंजीन रिंग में जो आर्थो और पैरा पोजीशन होता है, देखो फिर बात कर रहा है, क्यों बात कर रहे हो जी? आर्थो और जो पैरा पोजीशन होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है। क्या होता है? मतलब ज्यादा क्रियाशील होता है। कोई दिक्कत? मेटा नहीं होता है, मेटा नहीं होता है, ठीक है, समझ गए ना कारण क्या है? तो लिखिए लाइन जो है नीचे, हो गया सबका? ऐसे तो 4 बार तो बनाते रह जाओगे। लिखेंगे, देखो बेंजीन रिंग में, हेडिंग नहीं उसी में लिखो एक लाइन जी, हेडिंग 50 वाली हेडिंग आई। बेंजीन रिंग में देखो आर्थो और पैरा, आर्थो और पैरा पोजीशन को, पोजीशन की हिंदी होती है स्थिति, पोजीशन को, ठीक है, यहीं पर भैया बेंजीन रिंग में क्या लिखे हैं? आर्थो और पैरा पोजीशन, पोजीशन को लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर
मैंने जो वहीं जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्टिव बना देते हैं। एक्टिव मतलब कि क्रियाशील बना देते हैं। एक्टिव माने क्या होता है? क्रियाशील बना देते हैं। बात समझ गए ना? कोई दिक्कत? मान गिर गए। यहाँ देखेंगे बोर्ड पर, नीचे लिख देंगे अर्थात। यहाँ देखो, लिखो अर्थात। अर्थात लिख करके और ये रिंग बना दीजिए, एक सिंगल रिंग। मैंने बताया कि ये आर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन पर ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शो हो रहा है ना? इसलिए ज़्यादा क्या है? एक्टिव है। क्या है? एक्टिव। बेटा पर नहीं जा रहा है? जा रहा है? नहीं। कोई दिक्कत? ऐसा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आंशिक ऋणावेश है या नहीं दिक्कत समझदार है तो नेगेटिव चार्ज बना दो जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है। लोन पेयर या चाहो तो इसके बदले में क्या ले सकते हो? 2 इलेक्ट्रॉन भी शो कर सकते हो, और 2 इलेक्ट्रॉन शो कर तो माइनस लगाओगे, है ना? ऑब्लिक में जो है, ऑब्लिक में 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के माइनस चार्ज लगा सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन चूंकि क्या होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। क्या होते हैं? ऋणावेश। मालूम है ना? कोई दिक्कत? अगला देखो, बहुत बेहतरीन हेडिंग। हेडिंग लिखो, हाइड्रोजनीकरण। हेडिंग लिखेंगे हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। मतलब क्या है कि हमारी जो है, जो हेलोएरिन है वो हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन भी शो करती है। ठीक है? और हाइड्रोजनीकरण मतलब जान ही रहे हो, ClBr और F जो है, ऐसा है ना? यही ना हाइड्रोजनीकरण है, बताया भी थे आपको जो है। तो इसमें लिखिए पहली हेडिंग, इसमें भी लिखिए पहली हेडिंग। ठीक है? लिखेंगे, देखो क्लोरो हेडिंग है, क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया। हेडिंग, क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया क्लोरीन के साथ। क्लोरोबेंजीन, अब क्लोरोबेंजीन है तो जानते हो क्या? हेलोएरिन है। हम लोग हेलोएरिन का पढ़ रहे हैं, रासायनिक गुण याद करना दिमाग में। तो क्लोरोबेंजीन क्या है? हेलोएरिन है। क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया क्लोरीन के साथ। क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया क्लोरीन के साथ जी। क्लोरीन माने क्लोरीन गैस है, क्लोरीन के साथ। ये आपकी हेडिंग है। अब क्या है, बात को समझिए। हमारे बताया गया जो है कि हम लिख दिए क्लोरोबेंजीन, मतलब क्या हो गया? हेलोएरिन। हम लोग हेलोएरिन का रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। हेलोएरिन शो करता है, तो हेलोएरिन में हम ले लिए हैं पहला क्लोरीन। क्या लिए हैं? कोई दिक्कत? अब बात को समझ लीजिए। बात को देखा गया है कि जब जो है क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया कराते हैं क्लोरीन के साथ, और उसमें मिलाते हैं जो है फेरिक ट्राइक्लोराइड या FeCl3, जो काम करता है उत्प्रेरक का। काम करता है उत्प्रेरक का। ठीक है? तो घटना क्या करती है, इसमें से जो निकलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा और हमारा बना देगा जो है 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, और जो है 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। ये दोनों जो है, दोनों का बनाता है मिक्सचर। दोनों का बनाता है। बात समझिए, जब जो है क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया क्लोरीन के साथ या FeCl3 के उत्प्रेरक की प्रेजेंटिंग में कराते हैं, तो उसमें से एक HCl निकलेगा। ठीक है?
और बना देगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। मेरी बात समझ आ रही है? जो रिएक्शन हो रहा है उसी को मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है? लेकिन दिमाग में सेट करना पड़ेगा। तो दिमाग में सेट कर कैसे करना पड़ेगा, बात को समझ लीजिए बात को। तो इसलिए हम बताए थे कि केमिस्ट्री रसगुल्ला कब है, फार्मूला आता है तो है ना जी। और देखो हेडिंग क्या लिखे थे, क्लोरोबेंजीन। क्या लिखे थे? कोई दिक्कत? तो दिमाग में जब बात नाचेगी कि C6H5Cl को क्लोरोबेंजीन कहा जाता है, समझाता है ना? कोई दिक्कत? अब हमारा जो है यहाँ पर Cl लगा दोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या होता है? पहले बात को समझिए, उतारना नहीं है, बात समझ लोगे ना तो महान व्यक्ति बन जाओगे। अभी आपको हम बताए हैं कि जो बेंजीन रिंग है जो है आर्थो और पैरा पर एक्टिव क्रियाशील हो रही है। क्या हो रही है? तो बात को समझिए, बात को। देखो क्या नीचे देख रहा मारो हम नहीं मारेंगे, आपको बगल वाला ठोक देगा आपको, ऐसे सजग रहिए। ये बताइए क्लोरोबेंजीन में कुछ कला दिखाना है। आपको पता है कि हर कोने पे कार्बन है, हर कोने पर क्या है, और हर कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन को निकाल दे रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को नमूना लिख रहे हैं क्लोरोबेंजीन। क्या नाम लिख रहे हैं? कारण क्या है? इस तरह से लिखने का कुछ ना कोई कारण है। क्या है कारण? है देखो ऐसा हम लिख दे रहे हैं आर्थो पर। यहाँ देखो समझ गए तो तुम्हारी जिंदगी धन हो जाएगी। कोने पर हाइड्रोजन हम खींच दिए हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन हम क्या किए हैं, खींच दिए हैं। नहीं भी खींचोगे तो ऑलरेडी कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है ना जी, तभी तो C6H5Cl होगा है। कोई दिक्कत? इसलिए यहाँ पर शो किया है ना कि अभी रिएक्शन करेगा तो जो उत्पाद बनेंगे वो यहीं पर आकर अटैक करेंगे, ठीक है? आपको पता है कि आर्थो और पैरा पोजीशन पर ही क्या होता है, वो रिएक्टिव होता है। कौन? हमारी क्लोरोबेंजीन। कारण क्या है, समझ गए है ना? कोई दिक्कत? अब क्रिया करा रहे हैं क्लोरीन से। किसे करा रहे हैं? तो देखो Cl2 जो है कहते हैं क्लोरीन को, या इसी को जो है हम लिख रहे हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl। कोई दिक्कत? अब जो है अरे इसको इस बोल सकते हो ना, कोई दिक्कत? अब जो है यहाँ पर देखो बोर्ड पर, यहाँ पर लिख रहे हैं FeCl3 FeCl ट्राइकोलाइट। ये हमारा उत्प्रेरक है। ये क्या है? उत्प्रेरक है, ठीक है? बात को समझिए, बात को। ये मैंने जो बताया है ना कि क्या बनेगा तय है कि लैब में बना हुआ है, रिएक्शन लैब में हो रहा है, तुम सोचो कि करकट में हो रहा है तो बोर्ड पर लिखा जा रहा है ना। देखिए घटना क्या घटेगी, यह Cl ना या तो इस पर अटैक करेगा या तो इस पर अटैक करेगा, दोनों पर अटैक करता है। हाँ तो एक Cl जो है अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अटैक किया तो इस H को ले लिया, इस H को क्या करेगा? देखो हम बना दिए लौकी। क्या बना दिए? इसमें से Cl निकल गया, ये Cl क्या हो गया? निकल गया ना। देखो क्या बना देगा, लौकी देख रहे हो छत पर लौकी नहीं कहीं, जहाँ पर Cl है ना, कोई दिक्कत? यहाँ देखो एक H गायब हो गया ना, एक H Cl को लेकर गायब हो गया, कोई दिक्कत? यह Cl जो है यहीं पर जाकर सेट हो जाएगा, यहीं पर जाकर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत? ये जो Cl बचा है ना ये जाकर किसी कार्बन के पास जाकर के सेट होगा, ठीक है? यह Cl यहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? कारण क्या है, एक हाइड्रोजन गायब हुआ है ना, बात समझिए। एक हाइड्रोजन जब गायब होगा तो कोई ना कोई जाके ग्रुप वहाँ सेट होगा, पतिया दिमागों में सेट करो। कोई ना कोई एक हाइड्रोजन जब निकलेगा, यहाँ पर भी क्या है, एक हाइड्रोजन गायब हुआ है। तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला होता है C6H5Cl। पहले बेंजीन रिंग का C6H6 था, एक हाइड्रोजन निकल गई तो हो गया C6H5Cl। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन गायब हो गया ना, तो जाकर इस Cl के पास आ गया तो माइनस Cl हो गया। अब यह Cl तुरंत जो है जाकर के Cl बचा है ना, जाके यहाँ सेट होगा तुरंत। कोई दिक्कत नहीं? जाएगा तो बैलेंसिंग गड़बड़ हो जाएगी। अब बात समझ आ रही है? अब नंबर दोनों Cl है ना, तो यहाँ पर नंबरिंग करिए। अरे हर कोने पर कार्बन है ना, तो इसको बोल देखो, एक पर भी Cl है, दो पर भी Cl है, बोलोगे 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाई को बोल रहे हो जी, दो बार है ना, और बेंजीन, ये पहला उत्पाद है। पहला क्या है? उत्पाद है। दूसरा कंडीशन क्या है?
कि यह सीएल जो है यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो अगर यह सीएल अगर इस यश को उठा लेगा तो दो लोगों की बन जाएगी। अब इसको उठा लेगा तो यह सीएल क्या करेगा, यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। कोई दिक्कत, यह आ जाएगा यहाँ पर। बात क्या समझ रहे हो ना। दूसरा उत्पाद क्या बनेगा जी, देखो एक सीएल तो पहले था ना, एक सीएल तो पहले से था, है ना। यहाँ पर भी क्या जाएगा, सीएल क्या जाएगा, और नंबरिंग कर दीजिए, यही जहाँ पर ग्रुप लगा हुआ वहीं से करेंगे। तो क्या लिखोगे बोलो, कोई लड़की बताए जी, इसका नाम क्या होगा। देखो हमने कहा कि कोई लड़की बताए, नहीं तो पता नहीं है, कोई लड़का बताए। अरे खड़ा होकर बताना है ना, खड़ा होकर बताइए। अरे एक पर सीएल लगा है, एक पर क्या लगा है, एक पर सीएल लगा है, 4 पर लगा है, कहाँ लगा है, तो बोलोगे 1,4 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो। कोई दिक्कत, यही हम बताएं आपको। क्या देखो बोर्ड पर कि जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं, क्लोरीन के साथ कराते हैं और मिलाते हैं, या फिर CL3 जो काम करता है कैटलिस्ट का, उत्प्रेरक का, अपक्रिया के दर को बढ़ाता है ना, बढ़ाता है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। हिंदी लिखवाएं कि लिख लोगे, चलिए ज्यादा महाने बढ़ जाए आप लोग, हेडिंग हो गई ना, चलिए लिखिए आता क्या करेंगे, लिखो तो लिखो, देखो जब देखिए जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया, देखो जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया, जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ देखो, या फिर CL3 लिखा गया है, फेरस डाइक्लोराइड, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, या फिर CL3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो लिखेंगे 1,2 डाइक्लोरो, 1 कामा देके लिखना, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। नमस्कार नमस्कार, हाँ 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 सुधार के, चलिए ठीक है बताइएगा। ठीक नमस्कार, यही कोचिंग में है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन तथा देखो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है। नीचे अपक्रिया निम्न है, या नहीं भी लिखोगे तो उतार लो, रिएक्शन लिखा गया बोर्ड पर, एकदम मजे में समझ गए ना। बता रहे हैं शाम को जो है दोहरा लेंगे तो जिंदगी धन का कर रहे काम दोबारा नहीं मिलेगा, बार बार नहीं पढ़ोगे, समझ रहे हो। पढ़ कर रोगे ना तो कोई चुप नहीं कराएगा, कारण तो नहीं पता क्यों रो रहे हो। हो गया, उतार लीजिए रिएक्शन को।
वो तो मैं बता दिया आपको समझने के लिए ना। अपनी भाषा में चाहो तो कर सकते हो, तो यहाँ ये सब करना जरूरी नहीं है। ये तो माइनस इसलिए निकाल दिए हैं ना। लो क्या दिक्कत है, प्रयास करिए कि आप बात कम करिए। नहीं आता है तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो चले थे कि यह चैप्टर को ख़त्म करके आगे में अगला यूनिट में हेल जाएंगे आज एल्कोहल में। कमल लगा के पढ़िए। एल्कोहल में अब दूसरा यूनिट खत्म हो गई आपकी जो है, यही अभी 5-7 रिएक्शन पर बताना है इसमें। इसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरा यूनिट में एल्कोहल फिनाइल ईथर में, ठीक है। बोलिए मत जो है, हो गया। यस सर। अगला ऑडियो लिखेंगे कितना रुपये बताओ, इतना समय रुपये तो समय ज़्यादा बिक जाएगा। बोले देखो हेडिंग सल्फोनीकरण अभिक्रिया। सल्फोनीकरण हिंदी लिख लीजिए, सल्फोनीकरण अभिक्रिया। जब नहीं उतरा अभी है सर, जल्दी करो उतारोगे। सल्फोनीकरण अभिक्रिया, सल्फोनीकरण। कोई दिक्कत, साफ कर दें इसको ना। सल्फोनीकरण प्रक्रिया को कहते हैं, बोर्ड पर देखिए, सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत, बात को समझिए, बात को। यहाँ देखो सल्फोनेशन का अर्थ क्या हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। क्या हो गया, कोई दिक्कत। सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करा रहे हो तो मतलब सल्फोनेशन हो गया। नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करा रहे हो तो नाइट्रेशन हो गया, ठीक है। Cl2 से करेगा तो क्लोरीनेशन हो गया। I2 से करा दिया तो आयोडोनेशन हो गया। क्या हो गया, इसको हिंदी में कहते हैं आयोडोनीकरण। क्या कहते हैं, यहाँ बोर्ड पर देखिए, देखा गया है कि जब जो है क्लोरोबेंजीन ही ले रहे हैं, हेलो एरिन में हम क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं इसलिए कि जल्दी समझ जाओगे। जल्दी क्या करोगे, क्लोरोबेंजीन ले सकते हो, ब्रोमोबेंजीन ले सकते हो, आयोडोबेंजीन ले सकते हो, वही तब ना हेलो एरिन होगी। हेलो माने हाइड्रोजन हो गया और एरिन माने बेंजीन हो गई, है ना। तो देखा गया है कि जब यहाँ समझिए, अब जो है आपकी हेडिंग, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं। कहाँ कराते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा उसको गर्म कर देंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा, पानी के अणु, पानी का जो जल का अणु है बाहर निकल जाएगा। तो जल का अणु क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और हमारा उत्पाद बनेगा, जो बताने वाला बता दिया, क्या जो है बना दिया 2 क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा, 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और दूसरा बनेगा हमारा जो है 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बनाएगा, ठीक है। पैरा और आर्थो पर ही क्या होगा, रिएक्शन होगा, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। पहले हिंदी लिख लेंगे कि पहले बता दें, हिंदी लिख लीजिए। देखो, जब आप लिखिए, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, जब क्लोरोबेंजीन, बोलिए मत, बार बार हमको मना करना पड़ रहा है। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, देखो, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो जल का एक अणु बाहर निकलता है।
जल का एक अणु बाहर निकलता है और इस प्रकार, ये सब कोई हिंदी में लिख देंगे हो जाएगा। और इस प्रकार लिखेंगे 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड तथा 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड तथा 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड तथा 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? देखेंगे अब क्रिया निम्न है। अब देखेंगे, बोर्ड पर ध्यान देंगे। बोर्ड पर क्या करेंगे? ध्यान देंगे। जब जिंदगी बनेगी आपकी तो फिर जो है लड़के दिमाग में रहता है कि रिएक्शन को याद करना है। क्या करना है? कितना पूरा किताब में कितना रिएक्शन है, याद हो पाएगा? समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो मेन बात समझना जी। बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर लिखा गया, देखिए बोर्ड पर देखिए। अब ये जो है क्लोरोबेंजीन है, ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। कोई दिक्कत? यहाँ पर जो हम हाइड्रोजन निकालते रहे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं? निकालते रहे। निकालो तो मत निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरोबेंजीन तो है, नाम इसका क्या है? क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन है तो क्या है जी? ये हमारी हेलो एरिन है, हेलो एरिन। कोई दिक्कत? समझ गए ना? तो क्या कह रहे हैं, देखो किससे जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से, किसे कराते हैं? क्या देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं H2SO4। अब बात को समझिए, बात को, इसको लिखा जाता है, लिख रहे हैं तोड़ करके, लिख रहे हैं किताब पर लिखा है छोड़ करके, है ना? इसको लिखे हैं देखो OHSO3H। क्या दिक्कत है जी? इसको लिख सकते हो तोड़ करके, क्या इस रूप में लिख सकते हो? H और H2 हो गया, SO3 और SO4 हो गया। क्या दिक्कत है? ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये हमारा जो है जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है ना, इसमें का OH और इसमें का H, ये अगर जा करके इससे मिल जाएगा तो पानी निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो -H2O का जो निकलता है उसको तीर के नीचे -H2O लिख सकते हो, या इसी को तीर के आगे जो प्लस भी करके लिख सकते हो। ठीक है, H2O निकल गया तो क्या बचा जी? यहाँ देखो, यहाँ पर क्या बचा? देखो यहाँ पर ये जाके ग्रुप लग जाएगा SO3H। ठीक है। अब बात को समझिए, जो हमारा जो ग्रुप है, क्रियात्मक समूह होते हैं, उसमें ये पहले आता है। इस क्लोरो से हमारा जो एक ग्रुप, हमारा सल्फो ग्रुप जो है पहले आता है। कहाँ आता है? पहले। इसलिए जब नंबरिंग हम लोग करेंगे 1 2 3 4 6 करेंगे, 6 कार्बन है ना इसमें। अरे कार्बन को ही काउंट किया जाता है, तो हम लोग शुरू यहाँ से ना करके 1 2 यहाँ से करेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 2 पर क्या लग गया जी? क्लोरो। क्या लग गया? इसलिए मैं बोला हूँ कि 2 क्लोरो। क्या बोले हैं? 2 क्लोरो। कोई दिक्कत? 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बोले हैं? 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। कोई दिक्कत? यही बोले हैं ना? क्या लिखे हो? 2 क्लोरोबेंजीन, पहले समझ लो, हो या तो कोई बात नहीं, सल्फोनिक एसिड। अब प्लस दूसरा देखो क्या होगा। दूसरा देखो, यहाँ बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर ये OH जो है क्या करेगा? OH यहाँ से अगर लेता है तो भी पानी निकल जाएगा ना, जल क्या हो जाएगा? दूसरा कंडीशन क्या होगा बाबू जी? यहाँ पर जो Cl है ना, अब यहाँ पर लग जाएगा SO3H। नंबरिंग यहीं से करेंगे, क्योंकि पहले आता है Cl से ये वरीयता क्रम में। तो 1 इधर से 2 3 4 करो, इधर से करो, 4 पर ही पड़ेगा। Cl 4 पर ही पड़ेगा ना। 2 3 5 6 हो गया।
तो 4 पर क्या लगा है? क्लोरो, इसलिए नाम इसमें हमने लिख दिया क्या? 4 क्लोरो, है ना। बेंजीन सल्फोनिक ACID एसिड हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? उतार लीजिए। बात समझ आ गई आपकी? उतारो पहले जी। इस समय पर एक ही काम होगा। तो रसगुल्ला तो मौका था। अरे दुकान वाला मत खाया करो, शुगर पकड़ लेगा, जिंदगी खराब हो जाएगी। रसगुल्ले पर दुनिया मरा था भाई शुगर पकड़ लेगा, छूओगे नहीं मिठाई, शुगर पकड़ लेना, मत ना करी। यहाँ पर देखो कोई, यहाँ क्या हो गया जी? बंद हो गया, चल रहा? अरे बंद रहे थे, चलो हमसे कहा उठा लिए। यहाँ देखो, अब आपको बताना है नाइट्रीकरण, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया और लिथियम से अभिक्रिया, ये सब है। कादो दूर आ गया, मैग्नीशियम से अभिक्रिया, अब फिटिंग अभिक्रिया, बूटस अभिक्रिया, यही सब 2-4 अभिक्रिया है। ये सब समझ गए तो जिंदगी आपकी धन्य हो जाएगी। नीचे वाला देखो 1,4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, नीचे 4 पर लगा है ना, Cl 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हो गया जी। अगला लिखिए नाइट्रीकरण, लिख के छोड़ दो, क्या दिक्कत है? लिख के थोड़ा पीछे लगा बा। हेडिंग है नाइट्रीकरण अभिक्रिया। हेडिंग क्या है? नाइट्रीकरण अभिक्रिया। मतलब जानते ही हो क्या होता है? नाइट्रीकरण से अभिक्रिया, नाइट्रेशन रिएक्शन, अंग्रेजी क्या हो जाएगी? नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत? चलो फिर मिलेंगे। हेडिंग है नाइट्रीकरण अभिक्रिया। घर पर एक बार दोहरा लेंगे तो याद हो जाएगा। घर पर दोहरा लेंगे तो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? कल छुट्टी है जी। अब ज्यादा लोग हल्ला कर रहे थे, छुट्टी के लिए मैं कर दिया हूँ।